8122 नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश। प्रभु तेरी पूजा, प्रभु तेरी अर्चना, प्रभु तेरी पूजा, प्रभु तेरी अर्चना, निज दिन करूं मैं तेरी आराधना, प्रभु तेरी पूजा, प्रभु तेरी अर्चना। मंदिर में तेरे सदा दीपक जलाऊं, दिन रैन प्रभु जी मैं गुण तेरे गाऊं। मंदिर में तेरे सदा दीपक जलाऊं, दिन रैन प्रभु जी मैं गुण तेरे गाऊं। दूजा न भाए कोई तेरे बिना, प्रभु तेरी पूजा, प्रभु तेरी अर्चना। क्या बात है, बहुत सुंदर। दोस्तों, इस खूबसूरत भजन के साथ आगाज हुआ है हमारी आज की संगीत की बैठक का। और आज हमारे साथ हैं हमारी मेहमान भजन गायिका संगीता साई, और इनका साथ दे रहे हैं सिंथेसाइजर पर प्रवीण, ऑक्टोपैड पर हैं बब्बी और तबले पर हैं संजय पवार। तो आइए मिलते हैं इनसे। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह सवेरे में। भजनों से आप खासा प्रभावित हैं, उसी की ओर आकर्षित हैं और उन्हीं को गाना पसंद करती हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि भजन आपकी जिंदगी में क्या मान्यता रखते हैं और क्या परिभाषा है भजन की आपकी जिंदगी में? पहले तो ये कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड, जो मुझे संस्कार मिले, मेरी दादी जी भी गाती थी। तो बचपन से ही, जब मैं 4 साल की थी तो मैंने पहली बार परफॉर्मेंस किया, तभी से मैं गा रही हूँ। और भजन की परिभाषा ये है कि जब ईश्वर के चरणों में हमारा ध्यान लगता है और जो शब्द खुद ही हमारे मन में तब आते हैं, वही भजन है। इसलिए जितना सरल तरीका पूजा पाठ का है, वो भजन ही है, ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग। संगीता जी, आप 4 साल की थी जब से आप भजन गा रही हैं, आपका ये कहना है। तो क्या मानना है आपका कि भजन किस तरीके के होने चाहिए? भजन में कुछ प्रकार हैं। एक भजन वो है जिसमें आप भक्ति भावना, श्रद्धा और कुछ नहीं, केवल ईश्वर प्रेम है। दूसरे भजन वो हैं जिनमें आप कुछ मांगते हैं, हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो जाए। तीसरे में दुख निवारण आता है कि कोई आपको कष्ट है, कलेश है। चौथे में शिकवा शिकायत भी है। ये तो प्रकार हो गए भजनों के, लेकिन आजकल जो धुन है, जो बोल हैं भजनों के, पॉपुलर फिल्मी सॉन्ग्स पर आधारित होते हैं। तो आप कितनी सहमत हैं इससे? नहीं, धुन अगर अच्छी है और फिल्मी नहीं है तो भी उतनी ही प्रभावित करती है। ये है कि आपको देखना पड़ता है कि उसको जो भावना है वो राग है, और भाव जो ताल है, यही भजन के लिए चलता है। सीखना जो है वो गायकी में निखार जरूर है, लेकिन जो भजन है उसके लिए भावना और भाव बहुत आवश्यक। संगीता जी, आप भजन गा रही हैं शुरू से ही, और आपकी 7 एल्बम भजनों की ही आ चुकी हैं। तो आपसे ये पूछूंगा कि फ्यूचर में क्या आप करना चाहती हैं? भजनों की तरफ ही रखना चाहती हैं अपना ध्यान, और अगर भजनों की तरफ ही रहना चाहती हैं तो किस तरीके के भजन आप गाना चाहती हैं? मेरे हिसाब से भक्त चाहे एक बैठा हो भजन संध्या में, उसकी भी तृप्ति होनी चाहिए। अगर 50,000 के सामने भी हमने परफॉर्म किया तो हर भक्त को लगना चाहिए कि पूरी भजन संध्या में एक भजन उसकी ओर से प्रभु चरणों में था। यही उद्देश्य है। और हम खुद ही लिखते हैं, खुद ही इनको कंपोज करते हैं, और ईश्वर की जो इतनी खजाना है, हम चाहते हैं पूरे विश्व में फैले। चलिए संगीता जी, भक्ति भाव से आप लोगों को जो आकर्षित कर रही हैं संगीत की तरफ, और एल्बम्स भी लेकर आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपका प्रयास आगे भी चलता रहे। तो चाहेंगे कि चलते चलते एक दफा फिर यहाँ हमारी बैठक में भक्ति भरा माहौल हो जाए। तो अब क्या सुना रही हैं? तो ये भजन में हम उन्हीं को आमंत्रित कर रहे हैं, और विशेषता ये है कि जैसा भारतवर्ष में है कि पहले राधे जी को बुलाया जाता है, फिर श्याम जी को, राधे श्याम सीताराम। तो इसमें हम पहले देवी जी को बुलाएंगे, साथ प्रभु जी को लेकर आएंगे। जी जरूर।
सुन लो विनती मेरी है आस कब से मेरी मारती से थी घर आना घर आना घर आना गणपति जी को लाना आना जी मेरे घर आना मुझको भूल न जाना आना जी मेरे घर आना मुझको भूल न जाना आना जी मेरे घर आना सुन लो विनती मेरी है आस कब से मेरी लक्ष्मी जी मेरे घर आना घर आना घर आना संग विष्णु जी को लाना आना जी मेरे घर आना मुझको भूल न जाना आना जी मेरे घर आना मुझको भूल न जाना आना जी मेरे घर आना। क्या बात है, बहुत खूब। सुंदर। संगीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर इस बैठक में, और खूबसूरत माहौल जो आपने यहाँ पे भक्ति रस में बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ। मेरा भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मुलाकात के बाद, इससे पहले कि कुछ कदम और आगे बढ़ाएं, चलिए ले लेते हैं अपने सुहाने से सफर का सबसे पहला छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद होगा हमारा स्तंभ एंटरटेनमेंट सवेरे। तो दोस्तों, इस बीच आप लोग टीवी सेट्स को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, बस हम यूं गए यूं हाजिर हुए। सुनो